माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं 56 इंच का आपका सीना है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। आपको इस देश के 50% से 60% तक वोट मिले हैं। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, एक दिन में चुनाव करा लो पूरे देश में, और चुनाव खत्म होते ही 1 घंटे के बाद उसकी काउंटिंग करा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ट्रंप को भी बुला लो और भी जो तुम्हारे कोई यार दोस्तों बाहर के उन्हें भी बुला लो, 100 सीट से ज्यादा तुम और तुम्हारे जितने सहयोगी अगर ले जाओ, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। अब आया मजा, गब्बर सिंह तुम एक मारोगे तो हम 4 मानेंगे। पहली बार कोई ऐसा है जो गब्बर सिंह को इतनी चुनौती दे सके। तो श्रीमान अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, टक्कर आपकी अब हुई है। अब पता लगेगी आपको लड़ाई कैसी होती है। जिस दिन इस देश की जनता ने ईमानदारी से रिलायंस का, अंबानी अडानी का और इसके अलावा लाला रामदेव का, बाबा नहीं है वो लाला रामदेव, इनका जब पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, आप देखना सरकार के घुटने अपने आप ही टूट जाएंगे। धीरे 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 जैसे जो है ना गर्दन दबती चली जा रही है, जैसे फंसते चले जा रहे हैं, वैसे स्वीकार करते चले जा रहे हैं कि हमारी गलती है, हमसे गलती हुई है। CA/NRC का जो आंदोलन था, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुआ और चला मार्च तक, 3 महीने लगातार, 100 दिन तक, वो मैंने उसमें बार बार कहा था कि सरकार को झुकाने के लिए हमें अंबानी और अडानी के जितने भी उत्पाद हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना पड़ेगा। जियो के जो भी हम लोगों ने मोबाइल फोन ले रखे हैं, जियो को निकाल के तोड़ के फेंकना पड़ेगा, दूसरे मोबाइल हमें लेने पड़ेंगे। जो हमारा मीडिया है, जिनको हम देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद करना पड़ेगा। चाहे रिलायंस का पेट्रोल हो, चाहे रिलायंस के कोई भी और भी प्रोडक्ट हो, वो सारे के सारे हमें बंद करने पड़ेंगे, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि कल ये बात आई है, अभी ये बात शुरू हुई है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन इस देश की जनता ने ईमानदारी से रिलायंस का, अंबानी अडानी का और इसके अलावा लाला रामदेव का, बाबा नहीं है वो लाला रामदेव, इनका जब पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, आप देखना सरकार के घुटने अपने आप ही टूट जाएंगे। की बार जो है किसानों ने सही नब्ज जो है पकड़ ली। बिल्कुल सही समझिए, और किसानों का मूवमेंट बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और मैं तो बधाई देता हूं किसान भाइयों को और नमन करता हूं लीडरशिप को, जो इतनी ईमानदारी से तरीके से लड़ाई लड़ रही है। मजा तो अभी आया। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा, शोले फिल्म देखी आपने? शोले में एक बड़ा बढ़िया डायलॉग था, एक कागज पे जो है गब्बर साहब पढ़ते हैं, उन्हें दिखाता हूँ, सांभा ला के दिखाता हूँ, देखिए क्या है। वो कहता, अब आया मजा, अब आया मजा, गब्बर सिंह तुम एक मारोगे तो हम 4 मानेंगे। पहली बार कोई ऐसा है जो गब्बर सिंह को इतनी चुनौती दे सके। तो श्रीमान अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, टक्कर आपकी अब हुई है। अब पता लगेगी आपको लड़ाई कैसी होती है। अंबानी, अडानी और इसके साथ में लाला रामदेव और एक और है टाटा, इनका पूरी तरह से बहिष्कार जिस दिन हमने कर दिया, सरकार घुटनों के आ जाए, बल जाके पड़ेगी आपको। यही हमें करना है, यही हमारी लड़ाई है। और इस बार सरकार को पता लगे कि किससे लड़ रहे हो आप। सरकार ने भी माना है कि हमसे जो है गलती हुई, चर्चा होनी चाहिए थी, जल्दबाजी में वो सब हुआ। कल तो मान नहीं रही थी, पहले तो यूं कह रही, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो पाकिस्तान और चीन से वो ले रहे। मतलब कल तक तो ये कह रही, अब यूं कह रही है गलती मान ली। इसका मतलब पता लग रही है ना कि धीरे 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 जैसे जो है ना गर्दन दबती चली जा रही है, जैसे फंसते चले जा रहे हैं, वैसे स्वीकार करते चले जा रहे हैं कि हमारी गलती है, हमसे गलती हुई है। तो यार एक गलती और कर दो छोड़ी सी, इन तीनों कानूनों को वापस लो, हम भी घर जामे, तुम भी अपनी सरकार चलाओ, छुट्टी करो। आप जो कह रहे हैं, जिस तरह सरकार कही भाई हमसे गलती हुई, चर्चा होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, किसानों ने भैया वोटिंग वगैरह होती तो इतनी सरकारी फजीयत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जो है नए संसद भवन का भी जो है शिलान्यास किया जा रहा है, संसद में चर्चा नहीं हो रही है, वोटिंग नहीं हो रही है, तो नया संसद भवन की जो देखिए, नए संसद भवन की जरूरत नहीं, आप इसको समझिए, ये साजिश हर कोई समझ नहीं रहा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा तो आप समझेंगे सारी। 2019 के चुनाव के दौरान एक इनके बीजेपी के उन्नाव से एक MP हैं, साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने कहा था 2019 में अगर बीजेपी जीत कर आ गई तो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं होगा। आप ध्यान करो सारे लोग, फ्लैशबैक में जाओ, आज इस चीज को समझो आप।
वही चीजें हो रही हैं। सरकार जिस तरह से चलती चली जा रही है और देश विरोधी काम लगातार करती चली जा रही है, देश की जनता के अहित में सारे फैसले लेती चली जा रही है, वो उसी तरफ भाग रही है। और अब अमिताभ कांत जो नीति आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, जो आरएसएस के आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा लोकतंत्र हो गया, इसलिए जो है इस पर रोक लगाने की जरूरत है। तो इस पर रोक कैसे लगाएंगे? आपको ध्यान आता प्रधानमंत्री का डायलॉग, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब यह है कि एक ही चुनाव, किसका चुनाव? मोदी जी का। और मोदी जी के चुनाव की भी जरूरत नहीं है, उसे डिक्लेयर कर दो। ना लोकसभा के चुनाव की जरूरत है, ना विधानसभा के चुनाव की जरूरत है। इस देश में राजतंत्र स्थापित करके जब तक जिए मोदी जी को परमानेंट इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सेना वो अपने हाथ में ले ही चुके हैं, इसीलिए करेंगे। लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए 50 साल राज वो इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है इस देश के लोग बोलते नहीं, लड़ते नहीं। पर इस बार मामला फंस गया है। दूसरा, 50 साल राज क्यों करेंगे? मोदी जी को आपकी और मेरी वोटों की जरूरत नहीं है, किसानों की वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो वोट छापने वाली मशीन है ना, ईवीएम। ईवीएम से जितनी चाहे वोट छाप लें और ईवीएम से ही वोट लूट के, सबकी वोट लूट के वो इस बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी की सरकार बनी हुई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने पहले भी चुनौती दी थी, अब भी चुनौती दे रहा हूं। 30 मई 2019 को जब हमने ईवीएम के विरोध में आंदोलन शुरू किया और उसके बाद लगातार हम आज तक आंदोलन कर रहे हैं, मैंने तब भी चुनौती की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं 56 इंच का आपका सीना है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। आपको इस देश के 50% से 60% तक वोट मिले हैं। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, एक दिन में चुनाव करा लो पूरे देश में, और चुनाव खत्म होते ही 1 घंटे के बाद उसकी काउंटिंग करा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ट्रंप को भी बुला लो और भी जो तुम्हारे कोई यार दोस्तों बाहर के, उन्हें भी बुला लो, 100 सीट से ज्यादा तुम और तुम्हारे जितने सहयोगी अगर ले जाओ, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। ले नहीं सकते हैं। ये सब इसलिए सारी चीज हो रही है। अब इस किसान आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में कहा जा रहा है दिल्ली के सारे रास्ते रोक दिए जाएंगे। बिल्कुल रोके जाएंगे। आप एक अरुण जी, आप ये बताइए, भाई मरता क्या ना करता, हमारी तो गर्दन में फंदा डाल के पूरी तरह से खींचा जा रहा। तो भैया जब तक जान में जान है तब तक तो जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे ही। दिल्ली का ही रास्ता बंद नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये बंद है सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर बंद है, अब बंद होगा जयपुर वाला। इसके बाद जो है फरीदाबाद से आने वाला जो मथुरा रोड है वो बंद होगा। जो आपका यूपी से आने वाले 2-3 रोड हैं वो बंद होंगे। इसके ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल ये बंद होंगे। और इससे भी काम नहीं चला तो पूरा देश बंद होगा। इस बात को हल्के में न लें। मैं कह रहा हूं इस बात को ये न लें। मेरे से कहीं ज्यादा जो हमारे किसान भाई हैं, किसान साथी हैं, जो किसान संगठन है, वो इस बात पर दृढ़ संकल्प हैं कि चाहे जो भी हो जाए सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तो लड़ाई अब की बार आर पार की है। बिल्कुल आर पार की, हमने तो पहले ही कह दिया आर पार। तो सरकार, आप कह रहे हैं कि पीछे हटना ही पड़ेगा, किसान पीछे हटने वाले नहीं किसी भी हालत में। भाई आप बताइए, हमारे पास रास्ता क्या है, कहां जाएंगे? हटने का मतलब यह है कि जो फंदा सरकार ने डाल दिया, हम खुद अपने हाथों से उस फंदे को खींचें। सरकार तो खींच ही रही है, तो क्या कोई व्यक्ति ये करेगा कि जो फंदा उसकी गर्दन में पड़ा है वो उसे खींचे अपने आप? नहीं करेगा ना। तो हमारे पास तो लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब लड़ाई कैसी रह जाएगी? मोदी जी कह रहे हैं आप लोग लिए कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कानून में सुधार मत करो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपकी समस्त कैबिनेट से मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, आप अपने आप में सुधार करो, अपनी पार्टी में सुधार करो, ये आरएसएस में सुधार करो। भैया आप सुधर गए तो समझ लो देश सुधर गया, नहीं तो जैसा आपका हाल है भैया, हम तो काम, हमारे पास लड़ने का रहा, लड़ेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।